कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई वस्तु ऐसी आ जाती है जो होती तो बहुत ज्यादा कीमती है, मगर जानकारी के अभाव में हम उसे गवा बैठते हैं। ठीक वैसे ही आम चलन में हमें कुछ ऐसे सिक्के या नोट मिल जाते हैं जिन्हें हम जानकारी ना होने के कारण सामान्य समझ लेते हैं और उन्हें खर्च कर देते हैं। अगर आप एक कॉइन कलेक्टर है या फिर कॉइन कलेक्टर बनना चाहते हैं तो सिक्कों और नोटों के बारे में इतनी जानकारी होना बहुत जरूरी है कि आप सामान्य और रेयर सिक्कों और नोटों में अंतर कर सकें। और इस कार्य में हमारी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी, तो प्लीज हमारी हर एक वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी वीडियो देखें बिना स्किप किए, वरना आधी अधूरी वीडियो देखकर आप किसी भी प्रकार का लाभ नहीं उठा पाएंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेड कॉइन में, जहां आप पाएंगे इंडियन कॉइन से रिलेटेड एकदम सच्ची और सटीक जानकारी। जैसा कि थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं 100 रुपए के एक ऐसे नोट की जिसकी वैल्यू 1-2 नहीं बल्कि पूरे 10,000 रुपए से भी ज्यादा है। वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि कौन सा 100 रुपए का नोट है, वो किस ईयर में छपा था, आखिर क्या कारण है उसके इतने ज्यादा वैल्यूएबल होने का, और सबसे मेन बात कि आप किस तरह उस नोट को पहचान पाएंगे। सब कुछ बताऊंगा इसी वीडियो में, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी अवश्य दबाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 100 रुपए के नोट की डिजाइन की बेसिक सी जानकारी ले लेते हैं ताकि हमें कीमती 100 रुपए के नोट को पहचानने में आसानी हो। तो अगर फ्रंट साइड की बात करें तो राइट साइड में गांधी जी का चित्र बना हुआ है। नोट के मध्य भाग में अंकों में 100 लिखा है, उसके नीचे 100 रुपए, जबकि नोट के ऊपरी भाग में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा दिखाई देता है। नोट के नीचे वाले भाग में ओथ और उसके जस्ट नीचे रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर नजर आते हैं। नोट के राइट साइड के कॉर्नर में ऊपर की तरफ, जबकि लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ नोट का सीरियल नंबर लाल स्याही में छपा दिखाई देता है। बैक साइड की अगर बात करें तो मध्य भाग में पहाड़ और बादल बने नजर आते हैं। राइट साइड में वाटरमार्क है जिसमें गांधी जी का चित्र दिखाई देता है, जबकि लेफ्ट साइड में भारत की 15 क्षेत्रीय भाषाओं में 100 रुपए लिखे हुए हैं। सबसे नीचे की साइड में नोट की छपाई का वर्ष छपा हुआ है। तो ये तो थी 100 रुपए के डिजाइन की मोटा मोटी सी जानकारी। इस जानकारी को आप अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। इसी के साथ आप ये भी अच्छी तरह से समझ लें कि 5 सितंबर 2008 से लेकर 4 सितंबर 2013 तक डी सुब्बा राव रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पर कार्यरत थे। यानी 2008 से लेकर 2013 तक जितनी भी नोटें आई उन पर डी सुब्बा राव के हस्ताक्षर होते हैं। 4 सितंबर 2013 से लेकर 4 सितंबर 2016 तक रघुराम राजन का कार्यकाल था। यानी 2013 से लेकर 2016 तक सारी ही नोटों पर रघुराम राजन के हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन आज हम जिस 100 रुपए के नोट की बात कर रहे हैं वो बना तो 2014 में था, मगर उस पर हस्ताक्षर नजर आते हैं डी सुब्बा राव के, जबकि कायदे से इस नोट पर रघुराम राजन के सिग्नेचर होने चाहिए थे। तो हुआ यह था कि गलती से या फिर किसी नेग्लिजेंस के कारण 2014 के 100 रुपए के इस नोट पर बैक साइड की डाई तो बराबर यूज की गई थी, लेकिन फ्रंट साइड में 2013 की नोट की डाई यूज कर ली गई थी, जिसकी वजह से इस तरह का म्यूल नोट बन गया था। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से बहुत सारे म्यूल कॉइन आते हैं उसी प्रकार ये 100 रुपए का नोट भी एक म्यूल नोट है। तो दोस्तों, 100 रुपए की ये म्यूल नोट ज्यादा संख्या में नहीं बने थे, इसीलिए ये रखते हैं अच्छी खासी वैल्यू। अगर आपके पास बहुत सारे 100 रुपए के नोट है तो आप उनमें से किस तरह से इस म्यूल नोट को पहचान पाएंगे, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये इस तरह की डिजाइन वाला 100 रुपए का नोट हो। इस नोट की बैक साइड पर वर्ष की जगह 2000 लिखा हुआ हो। फ्रंट साइड में सीरियल नंबर के पीछे ई इंसेट हो, और सबसे मेन बात, गवर्नर के हस्ताक्षर की जगह डी सुब्बा राव के सिग्नेचर हो।
अगर आपका नोट इन सभी क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है तो मुबारक हो, आपके पास एक म्यूल नोट है। यूएनसी कंडीशन में इस नोट के आप पा सकते हैं 300 रुपए से लेकर 400 रुपए तक। लेकिन ठहरिए, अगर इस म्यूल नोट का सीरियल नंबर फैंसी हो, जैसे 1 2 3 4 5 6, या फिर स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर हो, या फिर 786 786 000 786 या 786 000 हो, तब भी आप इस एक नोट के हजारों रुपए पा सकते हैं। उसी तरह अगर सीरियल नंबर 786 भी हो और उसी के साथ स्टार का इस तरह का चिन्ह भी बना हो, तो ऐसे एक नोट के आप 10,000 रुपए से भी ज्यादा कीमत पा सकते हैं। तो इस तरह से 100 रुपए में आने वाले कीमती नोट के बारे में लगभग सभी पॉइंट हमने क्लियर कर दिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर लिखें, या कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।